कल कुछ फैक्टर्स पढ़े थे हमने जो कंडक्टेंस को अफेक्ट कर रहे थे। इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा था जो हमने नहीं पढ़ा था? इसका आंसर है, बताओ। कल की क्लास याद नहीं है क्या बिल्कुल भी? इजी क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल। कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो मेरे को पता कैसे चलेगा बैठे भी हो या फिर बस ज्वाइन किया हुआ है? ऑप्शन बी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज। पता तो है बेटा आपको सही, फिर भी आप आंसर नहीं दे रहे थे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, गुड एवरीवन, ऑप्शन बी सही है। बाकी फैक्टर्स हमने पढ़े थे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन बी जो है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड, दैट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो ये क्वेश्चन हो गया कल की क्लास से रिलेटेड। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन जो है लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, इससे स्टार्ट करो। कल इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट में। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ इसको, कि लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट जब हम निकाल रहे थे तो हमने जैसे मोलर कंडक्टिविटी के टाइम किया था, वैसे ही यहाँ पे लैम्डा नॉट एम डिवाइडेड बाय चार्ज, जो भी चार्ज है उसका, उससे डिवाइड किया था। और जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसको ब्रेक करके लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर हम लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जो ये 3 और ये 2 जो स्टोइक्योमेट्री है इसकी, इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे ब्रेक करते टाइम। तो इन दोनों चीजों को एक बार याद करते हुए एक बार पहले ऑप्शन ए का आंसर बताओ। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट फॉर एल्यूमिनियम 3+। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसकी कितनी हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये फॉर्मूला भी है हमारे पास। 100। ओके। और निशा बेटा क्या आंसर आया? निशा नागर। ऑप्शन ए क्या है? लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम 3+। तो लैम्डा एम नॉट जो हमें दे रखा है इसका, डिवाइडेड बाय चार्ज कर देंगे, चार्ज इस पे 3 है, तो 300/3, इसका आंसर आ गया 100। सेकेंड वाला ट्राई करो, बी, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। इसमें कल जैसे कॉलरोच का बताया था कि कैटाइंस और एनाइंस के इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम सम कर सकते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करके इसका आंसर सोचो। बस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट में वो मल्टीप्लाई मत करना 2 और 3 को, जैसे लैम्डा एम एम में करते।
एल्यूमिनियम सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। भावना, आंसर आया कुछ? भावना, श्रेष्ठ था। मीटिंग में हो भी या यस और नो कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये भी लिख सकते हो कि नहीं समझ आ रहा। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मेरे को तो यही लगेगा ना कि कोई है ही नहीं मीटिंग में। अनम्यूट नहीं करना तो एटलीस्ट टाइप तो कर ही सकते हो। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है Al2SO4 होल थ्राइस का, तो हम इसको इंडिविजुअली इसके कैटाइंस और एनाइंस में लिख लेंगे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो इसकी हो जाएगी एल्यूमिनियम 3+ प्लस SO4 2- लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट। और अगर हमें लैम्डा एम की बात करनी होती तो हम वहां पे मल्टीप्लाई कर देते उसको 2 और 3 से। तो यहाँ पे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू अभी जस्ट आपने पिछले में कैलकुलेट करी 100, और यहाँ पे SO4 2- के लिए ये आपको पूरा डेटा दिया ऊपर 125। तो इसका क्या आंसर हो गया? 225। 425 कैसे आ रहा है बेटा? वो जो ऊपर वैल्यू दी है 300 वो मोलर कंडक्टिविटी के दी है, तब आपका अगर आया ना शायद। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट अभी हम वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर। कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई कर लो आप। NH4 होल ट्वाइस SO4 का, ये ट्राई कर लो एक बार, क्लियर हो जाएगा। लैम्डा एम नॉट निकालना है इस बार, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। 325। ओके, देख लेते हैं इसको। NH4+ दो है इसलिए 2 × λm नॉट ऑफ NH4+ प्लस SO4 तो एक ही है, तो एक लैम्डा नॉट एम ऑफ SO4 2- 325 विमला। ओके, NH4+ का कितना है? ये रहा 200, तो 2 × 200 प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2- 125 है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी हमें चाहिए और ये क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हमें इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 125 × 2। ये वाला मैंने यहाँ पे यूज किया है, लैम्डा नॉट एम के लिए चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट को। तो 400 प्लस 250, 650 आ रहा है। क्या गलती करी है यहाँ पे? आई थिंक लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट डायरेक्ट पुट कर दिया होगा। 400 प्लस, नहीं तब भी ये नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं किया है फिर। यहाँ पे हमें क्या निकालना था? मोलर कंडक्टिविटी, तो मल्टीप्लाई नहीं किया होगा आपने इसको। मोलर कंडक्टिविटी के टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है जितने भी नंबर ऑफ केटाइन एनाइन प्रेजेंट है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हमें उससे मल्टीप्लाई नहीं करना। कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके, नोट कर ली अपनी गलती। ठीक है, तो एक बार आप इस ऑप्शन से पहले ये वाला ट्राई कर लो, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ NaCl, ई वाला। ई वाला ट्राई कर लो पहले, NaCl का लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट।
दोनों के लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट का सम Na प्लस और Cl माइनस के क्या आ रहा है? ये रहा Na प्लस का और ये रहा Cl माइनस का, और इनका चार्ज भी दोनों का 1 1 है। हाँ 300, गुड। दोनों का चार्ज भी 1 1 ही है, तो इनका लैम्डा एम नॉट और लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो 150 प्लस 150 डायरेक्टली 300, गुड। अब इसको डी को कैसे करना है, ये कॉमन है, यहाँ पे डॉट है, NaCl डॉट BaCl2। तो इस टाइप के जो ये डबल सॉल्ट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कैटायन एनायन एक साथ यहाँ पे नजर आए, तो कुछ नहीं करना है, जैसे सिंपली अभी तक करते हैं कैटायन और एनायन का सम करते हैं, वही यहाँ पे भी करना है। जितने भी आपको कैटायंस नजर आ रहे हैं उनको इंडिविजुअली लिख लो, और जितने भी एनायंस नजर आ रहे हैं उनको इंडिविजुअली लिख लो। जैसे कि Na प्लस लिख लिया यहाँ पे, Cl माइनस लिख लिया यहाँ पे, Ba2 प्लस लिख लिया, और Cl माइनस लिख लिया। लेकिन Cl माइनस कितने हैं? 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लैम्डा एम नॉट निकाल रहे हैं, तो इन सबका इंडिविजुअली जो है लैम्डा एम नॉट। वैल्यू बताओ इनकी क्या आ रही है सम करके? वाटर को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे ये इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, NaCl BaCl2। तो इसलिए वाटर की वजह से जो वैल्यू आती है वो बहुत छोटी आती है एज कम्पेयर टू जो इनकी वजह से आ रही है, इसलिए वाटर को यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते ये लिखते टाइम। 700 800, ओके, अलग अलग आ रहा है। 700 800 800, ठीक है, इसको देख लेते हैं। लैम्डा एम नॉट Na प्लस का 150, Cl माइनस का भी 150, बेरियम 2 प्लस का लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट दे रखा है 100, तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 प्लस चार्ज है, तो 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू Cl माइनस, ये रहा, तो 2 इंटू 150 300, तो ये कितना आ गया? 300 प्लस 300 600, 600 प्लस 200 800, 800, गुड। कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो रहा है तो एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, तो आप आगे गलत इसको नहीं करोगे आप पेपर में, राइट? यहाँ तो हम सब प्रैक्टिस करने के लिए ही है। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे, एक और क्वेश्चन है ऐसा, एक मैंने बता दिया, एक आप करोगे। चले आगे, नोट कर लिया अगर? ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप। DPP5 का है ये। SO4 2 माइनस का दे रखा है, NH4 प्लस का, एल्यूमिनियम 3 प्लस का। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी है, ये आपको खुद बताना है। और ये डबल सॉल्ट है, इसका आपको लैम्डा एम नॉट बताना है। y × 10⁻³ में दे रखा है, वैल्यू ऑफ y इज। ये भी एक डबल सॉल्ट ही है, तो इनके इंडिविजुअल कैटायंस और एनायंस है इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी के सम को, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को करके देखो, जस्ट अभी जैसे NaCl और BaCl2 वाला किया। 725 आ गया एक आंसर, ओके।
बाकी बच्चे, रुपेश, परवीन, निधि, नेहा, आप लोग भी ट्राई करो। और किसी का आया कोई? अगर हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे इसके आयंस में, कैटायन और एनायन में, तो क्या क्या है हमारे पास? लैम्डा नॉट एम निकालना है तो हम कोएफिशिएंट भी लेके चलेंगे, तो 2 into NH4 प्लस, और क्या है, SO4 2 माइनस है यहाँ पे 4 हमारे पास, 1 + 3, तो डायरेक्टली यहाँ पे 4 into SO4 2 माइनस, एल्यूमिनियम 2 है तो 2 into Al3 प्लस। यही सब है हमारे पास कैटायंस और एनायंस। अब इनके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सबका सम, तो NH4 प्लस का दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, कैसे पता चला? यूनिट से, मोल इनवर्स से। तो ये डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इसको यहाँ पे, 2 into 200 प्लस 4 into SO4 2 माइनस का, अब यहाँ पे यूनिट देखो, पर इक्विवेलेंट, मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे? लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट 125 दे रखा है, तो लैम्डा एम में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय चार्ज 2 माइनस, तो 125 into 2 +2 into Al3 प्लस, अब इसकी भी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 300, इसका सम क्या आ जाएगा? 400 प्लस 8 into 125, 1000, राइट? राइट, 1000 + 600, तो 2000 आ जाएगा इसका। 1500, 1200। बच्चे कहाँ गलती कर रहे हो, समझ आ गया? यहाँ पे बस एक ये चीज थोड़ी देखनी थी कि यहाँ पे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट दिया था SO4 2 माइनस का, तो वो डायरेक्टली पुट नहीं करना था, पहले उसको लैम्डा एम में कन्वर्ट करना था। तो y × 10⁻³ में अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³, तो वैल्यू ऑफ y इज 2। अब जो NAT टाइप क्वेश्चंस आएंगे जेई में, उसमें ये चीज ध्यान रखना, अगर ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए बोला है तो ऐसे ही एक्सप्रेस करना, वहां पे 2000 लिख के नहीं आना, आते हुए भी गलत हो जाएगा। क्या पुट करना है? 2। इस चीज को ध्यान रखें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1000 की जगह 500 लिख दिया था, 4 × 125 कर। ओके, अगर आपने एक्सप्रेशन सही लिखा कि आपको पता चल गया था कि ये इक्विवेलेंट दिया है, तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी टाइम के साथ। तो ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई करो। ऑक्सैलिक एसिड का हमें मोलर कंडक्टिविटी बतानी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या क्या दे रखा है? Na2C2O4 का दे रखा है, H2SO4 का दे रखा है, और Na2SO4 का दे रखा है। क्या दे रखा है वो भी देख सकते हैं हम यूनिट से, जैसे जस्ट हमने पीछे देखा। तो ये क्या दे रखा है? लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, ये दे रखा है लैम्डा नॉट एम, और ये भी दे रखा है लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट। लैम्डा नॉट एम निकालना है ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? बताओ एक बार, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? H2C2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या देता है ये? 2H+ देता है, और C2O4 2 माइनस, ये होते हैं इसके आयन, C2H2O4। हाँ बेटा ठीक है। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ऑक्सैलिक एसिड का अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी बतानी है और इन सब की हमें दे रखी है, तो कैसे कैसे इनको इनके आयंस में ब्रेक करा के, सम या डिफरेंस करके क्या इक्वेशन बनाओगे कि हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए?
H प्लस और C2O4 2 माइनस आ जाए हमारे पास आयंस। बस वो बता दो मेरे को एक बार इक्वेशन का। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख रही हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको थर्ड, मतलब इक्वेशन कैसे, Na2C2O4 का उसको उसके आयंस में ब्रेक करा के कि 2Na प्लस और C2O4 2 माइनस। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशंस, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को भी इनकी इक्वेशन ऐसे बना के, रिएक्शन बना के, तब एक बार ऐसे लिख के देख कि 1+2+3 आ रहा है या फिर 1+2 - 3 आ रहा है, वो एक बार लिख के बता दो। फिर आंसर हम बाद में देख लेंगे उसका। पहले आप ये बता दो। समझ आ गया पहले कि मैं पूछ क्या रही हूँ, ये समझ आया? ठीक है, ये समझ आ गया कि मैं क्या पूछ रही हूँ, तो बता दो एक बार। इनकी इक्वेशंस बना के, रिएक्शन लिख के। H2SO4 gives H2 plus SO4 2 minus। हाँ, ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ। आप शायद समझे नहीं कि मैं क्या पूछ रही हूँ। जैसे ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी, इसको मैंने बोल दिया 1। H2SO4 की अंशिका ने बताई, बिल्कुल सही। H2SO4 दो H प्लस आयंस और SO4 2 माइनस, ये वाली सेकंड। थर्ड क्या है, Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएट कर गया 2Na प्लस और SO4 2 माइनस में। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि हमें चाहिए किसका, H2C2O4 का लैम्डा एम नॉट। तो उसके आयंस ये हैं। ये हम आयंस में क्यों ब्रेक करें, क्योंकि हम कॉलरॉश लॉ लगा रहे हैं। कॉलरॉश लॉ से क्या था, लैम्डा एम नॉट आ जाएगा हमारे पास 2 × लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस 1 × लैम्डा एम नॉट ऑफ C2O4 2 माइनस। यही लगाना है हमें फाइनली, इसी से हमारा आंसर आएगा। तो इनके हमें डायरेक्टली H प्लस और C2O4 2 माइनस के डायरेक्टली हमें इनकी वैल्यूज नहीं दी हुई, जैसे अभी तक हमें दी हुई थी बाकी क्वेश्चन में। तो इस टाइप की क्वेश्चन में पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी, इन सब की वैल्यूज है हमारे पास, ये जो तीनों लिखे हैं मैंने यहाँ पे। तो इनकी हेल्प से मेरे को H प्लस और C2O4 2 माइनस का सम चाहिए। तो मैं देख लेती हूँ कहाँ कहाँ पे मेरे को H प्लस और C2O4 माइनस दिख रहा है। ये दिख गया मेरे को H प्लस सेकेंड वाले में। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, पहले 2 प्लस करके, मतलब प्लस में है ये, क्योंकि H प्लस यहाँ पे राइट हैंड साइड में है और ये भी राइट हैंड साइड में। उसके बाद क्या चाहिए मेरे को, ऑक्सलेट आयन। C2O4 2 माइनस कहाँ दिख रहा है, ये दिख गया फर्स्ट वाली में। तो इसको मैंने यहाँ पे सम करके लिख दिया 1। अब ये H प्लस और C2O4 2 माइनस ऐड हो जाएंगे, हो गए ऐड। लेकिन और क्या क्या ऐड हो गया यहाँ पे, ये Na प्लस और SO4 2 माइनस भी तो ऐड हो गए। ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं थे, तो ये मेरे को हटाने पड़ेंगे। और हटाने के लिए क्या करेंगे, इन्हें माइनस। क्या माइनस करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन, क्योंकि इसके पास भी वही आयंस है Na प्लस और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे ये थर्ड वाली माइनस करेंगे। तो अब इनके जो लैम्डा एम नॉट के वैल्यूज है, उनको हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा एम नॉट ऑफ सेकेंड प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ फर्स्ट माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ थर्ड। तो फाइनली जो हमारे पास बचेंगे आयंस, वो H प्लस और C2O4 2 माइनस बचेंगे, जो हमें चाहिए थे यहाँ पे। तो अगर हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखें H2SO4 की, तो ये क्या है 700 प्लस फर्स्ट वाला Na2C2O4। अब ये इक्विवेलेंट में दिया था, तो इसको लैम्डा एम नॉट में कन्वर्ट करना है। तो कितना है यहाँ पे चार्ज, 2Na प्लस या फिर C2O4 2 माइनस।
जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें हम अगर ये चार्ज की बात करें तो या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो 2 × +1, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज 2 - 1, तो 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का दे रखा है 400, तो 400 इक्विवेलेंट दे रखा है, तो मोलर में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय चार्ज 2, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे, ये रहा माइनस। थर्ड वाले का लैम्डा m 450 इक्विवेलेंट है, तो फिर से अब 450 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि SO4 2 माइनस, इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा ऑक्सैलिक एसिड का लैम्डा m नॉट। तो क्या आएगा 700 + 800 - 900। 600 नहीं, कितना है -2, हाँ 600, 600 आ जाएगा, राइट। समझ आया इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है? एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से इसको। ऑक्सैलिक एसिड के लिए हमें फाइंड करना था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसका हमने पहले ये देख लिया कि हमें कौन कौन से आयंस यहाँ पे चाहिए थे। अब ये आयंस की हमें डायरेक्टली नहीं दे रखी थी लैम्डा m नॉट की वैल्यू, जैसे बाकी में दे रखी थी, तो वो निकालने के लिए हमने जो जो हमें दे रखा था उसको आयंस में उनके ब्रेक डाउन करके लिखा, उनको इक्वेशंस को नंबर कर लिया। इक्वेशंस को अगर नंबर कर लिया तो अब हम देख सकते हैं कि क्या क्या हम ऐड करें, क्या क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 2H+ और एक ऑक्सलेट आयन आ जाए। तो ऐसे करके आ रहा था, और लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट को कन्वर्ट कर लिया था लैम्डा m में। अब एक टाइप का ये मैंने करा दिया। अब और चलो कर लेंगे बाकी, पहले एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ कर लेते हैं और कर लेंगे क्वेश्चंस उसके बाद। तो कोलरॉश लॉ हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस है, वरना इस लॉ का फायदा ही क्या होता। तो एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है कि कहाँ का अप्लाई होता है ये। तो पहला इसका एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग का क्यों नहीं कर रहे? स्ट्रॉन्ग का याद है क्या, क्यों नहीं कर रहे इससे? क्या हमें पता है क्या पहले से वो? स्ट्रॉन्ग का कहाँ से आया था, याद है क्या? एक हिंट, ये वाला ग्राफ, लैम्डा m और √c वाला, अब याद आया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डायरेक्टली हम इस ग्राफ से बता पा रहे थे एक्स्ट्रापोलेट करके, जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही थी लैम्डा m नॉट आ रही थी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम डायरेक्टली इससे बता पा रहे थे, लेकिन मैंने क्या बताया था, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनका कर्व कैसा आया था, ऐसा हाइपरबोला टाइप्स। और हाइपरबोला जो वाई इंटरसेप्ट से टच नहीं कर रहा था, और वाई इंटरसेप्ट से टच नहीं कर रहा था, तो हम लैम्डा नॉट ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नहीं बता पा रहे थे। तो यही हेल्प हमारी कॉलरॉश लॉ से हो गई लैम्डा m नॉट निकालना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे अगर हमें CH3COH है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमें पता है किसमें डिसोसिएट करेगा, CH3CO- और H+ में। तो अगर हमें इसका लैम्डा m नॉट बताना है, तो हम इनका इंडिविजुअली इस कैटायन और इस एनायन का इंडिविजुअली लैम्डा m नॉट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को सम कर सकते हैं। और ये कहाँ से आएंगे, अगर हम किसी दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ले लें, फॉर एग्जाम्पल CH3CONa और HCl, और अब Na और Cl को माइनस कर दें अगर, NaCl का भी लैम्डा m नॉट लेके। इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे आगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी समझो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा m नॉट जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट्स, और कॉलरॉश लॉ ने हमारी वहाँ हेल्प करी। तो पहली एप्लीकेशन ये हो गई टू कैलकुलेट लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जस्ट जैसे अभी आपने ऑक्सैलिक एसिड का देखा, सिमिलरली वैसे ही एसिटिक एसिड का। ओके, ओके। अब इस ऑफ डिसोसिएशन निकालने में, और तीसरी है
सॉल्युबिलिटी निकालने में, सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी। तो अब इन दोनों ये वाला एप्लीकेशन क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे आगे, फर्स्ट वाला जैसे अभी जैसे हमने ऑक्सैलिक एसिड का किया वैसे ही और भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले हम ये दोनों एप्लीकेशंस देख लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सॉल्युबिलिटी वाली। तो पहले देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कैसे मतलब निकालने में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले तो अगर आपको याद हो अल्फा, अल्फा में मतलब अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। जब हम सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते टाइम इस अल्फा की बात करी थी, 1 + n - 1 अल्फा, 1 + n 1/n - 1 अल्फा, याद हो अगर सॉल्यूशंस चैप्टर। आर्म फोर्सेस वाले बच्चों ने तो नहीं पढ़ा मेरे से, लेकिन जो स्कूल वाले हैं एसएससी वाले उन्होंने पढ़ा होगा, उनको याद होना चाहिए अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है HA फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर डिसोसिएट कर रहा है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर इनिशियल टाइम इसमें से कम हो जाएगा कुछ C - C अल्फा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना कम हो रहा है उतना ही ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा C अल्फा। ये पहले 0 0 थे, अब फॉर्म हो गए C अल्फा। तो अगर हम इसका के ए की वैल्यू लिखे, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू लिखे, तो क्या होगी C अल्फा × C अल्फा अपॉन C - C अल्फा। ऊपर से एक C कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, तो C अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा। ये ऐसे हम एक्सप्रेस करके लिखते थे के ए को इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब हम एप्लीकेशन क्या पढ़ रहे हैं कि हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं कोलरॉश लॉ से या फिर लैम्डा एम नॉट से, ये हम बोल रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये कि जब लैम्डा एम नॉट हम बोल रहे थे तो लैम्डा एम नॉट था क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही थी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हम बोल सकते हैं कि अब 100% हो रही होगी। आयनाइजेशन 100% हो रही होगी जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हो रही होती है। और लैम्डा एम क्या है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है, मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट नहीं है लेकिन जो भी है पानी वानी जितना भी है, तो कुछ आयनाइजेशन जो हो रही थी वो लेस देन 100% हो रही थी। फर्स्ट वाले केस में क्या है 100% आयनाइजेशन, नीचे वाले केस में क्या है लेस देन 100% आयनाइजेशन। तो के सी जो है या सॉरी के ए जो है उसको हम के ए से पहले अल्फा अल्फा देखो, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना डिसोसिएट हो गया। डिनोमिनेटर में रखेंगे लैम्डा नॉट, न्यूमरेटर में रखेंगे लैम्डा। अल्फा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको अब इस वाली चीज से रिलेट करके देखो, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, मतलब नीचे क्या है 100% डिसोसिएशन वाला और ऊपर क्या है लेस देन 100% डिसोसिएशन वाला। अल्फा था क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, जब 100% से कम है ऊपर, नीचे क्या है जब 100% है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना डिसोसिएट हो रहा है, किस डिग्री से डिसोसिएट हो रहा है, उसको कैसे लिख सकते हैं कि जब 100% हो रहा हो और ऊपर क्या है जितना भी उस टाइम हो रहा है। ये अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एम नॉट एंड लैम्डा एम, यहाँ पे एम, ठीक है। तो अगर हम के ए में अल्फा की वैल्यू रख दें तो सी इंटू अल्फा² लैम्डा बाय लैम्डा नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 - लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। इसको खोल के लिखेंगे तो सी लैम्डा² बाय लैम्डा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। तो एक लैम्डा नॉट तो यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा सी लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट और लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। ये आ गया हमारा के ए की वैल्यू। तो अगर हमें अल्फा दे रखा हो तो अल्फा से हम लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट निकाल ले, अगर दोनों में से एक चीज दे रखी हो तो हम उससे के निकाल सकते हैं, राइट। अगर हमें
वो ना दे रखा हो, कॉन्सेंट्रेशन ना दे रखा हो, तो हम, नहीं कॉन्सेंट्रेशन तो इसमें भी चाहिए। और कैसे यूज कर सकते हैं इसको, अगर हमें लैम्डा नॉट दे रखा हो, इनफाइनाइट पे हमें वैल्यू पता हो, तो हम ये यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना हो, तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं। राइट, दोनों तरीके हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले ये बता दो, ये समझ आ गया अल्फा कैसे आया, के ए कैसे आया, ये समझ आ गया। अगर हमें किसी चीज की डिग्री बतानी है कि कितना एक्सटेंट से हुआ, पिछली स्लाइड, ये वाली एप्लीकेशंस वाली। ओके, लिख लिया निशा, पिछली स्लाइड वाला। यस मैम। ओके, ये वाला भी हो गया सबका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज दिस, के ए दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इट्स, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट। देन द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सॉरी लैम्डा नॉट नहीं है यहाँ पे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट पूछा है, बाकी सब दे रखा है। ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को, जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वही सब अप्लाई। अप्रोच कर पा रहे हो क्या? एक बार बस ये लिख दो यस और नो में कि अप्रोच कर पा रहे हो या नहीं। डी आ गया 384। ओके, के ए दे रखा है 25 इंटू 10⁻⁻6, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है 19.6, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलारिटी दे रखी है 0.01। निकालना क्या है हमें, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, इनफाइनाइट पे हमें निकालना है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम के ए से सी अल्फा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख के अल्फा पहले निकाल लेते और फिर उससे अल्फा को पुट कर देते लैम्डा बाय लैम्डा नॉट में। एक तो तरीका ये था, लेकिन हम इसको डिसोसिएट करके नहीं लिख सकते क्योंकि हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया बस। अगर मेंशन होता कौन सा है तो हम लिख भी पाते डिसोसिएट करके। अब जनरल तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, तो ये वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या बचा हमारे पास, जो फॉर्मूला था के
सी लैम्डा स्क्वायर लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, बड़े वाले में से छोटा माइनस करके। तो इससे ही करके ये दे रखा है 25 × 10⁻⁻6 और सी दे रखा है 0.01, लैम्डा दे रखा है 19.6। एक ही चीज हमें निकालनी थी, लैम्डा नॉट आ जाएगा इससे डायरेक्टली फॉर्मूले से। एक बी आ रहा है, एक सी आ रहा है, एक डी आ रहा है। तीनों अलग अलग बता रहे हो, चलो फिर मेरे को ही सॉल्व करना पड़ेगा। सी लैम्डा स्क्वायर 0.01 इंटू 19.6 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट चाहिए, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा 19.6 इज इक्वल टू 25 × 10⁻⁻6। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है 19.6। नेग्लेक्ट किया है क्या किसी ने कुछ यहाँ पे? एक मिनट में कैलकुलेट कर लूं। नेग्लेक्ट किया क्या किसी ने कुछ यहाँ पे? नेग्लेक्शन करके ये हो क्या? आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो क्या? k इज इक्वल टू इसमें नेग्लेक्शन ही लगेगी बच्चे। ये सी अल्फा स्क्वायर इसको अज्यूम कर लेते हैं, 1 - अल्फा नीचे से हटा देते हैं, ठीक है। वरना क्वाड्रेटिक बन रही है वो, आपको नहीं मिलेगी सॉल्व करने के लिए जेई में, क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से पहले अल्फा निकाल लो, वैसे ही होगा, और कोई तरीका यहाँ पे हो नहीं रहा। अल्फा निकाल लो पहले, फिर उससे अल्फा को रख दो। डायरेक्ट ऐसे करने बैठोगे तो फिर क्वाड्रेटिक बन रही है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक अवॉइड करो, नेग्लेक्शन करो, 1 - अल्फा नीचे से हटा दो। ऐसे किया है क्या किसी ने? अल्फा यहाँ पे √k/c, के ए दे रखा है 25 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2। ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 5 × 10⁻⁻2 आ गया अल्फा। अल्फा आ गया तो लैम्डा बाय लैम्डा नॉट था अल्फा, तो लैम्डा नॉट हो गया लैम्डा बाय अल्फा। लैम्डा कितना है 19.6/5 × 10⁻⁻2, तो 5 3 15 9 3.9 समथिंग। तो ये 3.9 5 × 10⁻⁻2 19.6/3.9 इंटू 10⁻। अच्छा ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा। 3.9 तो 390 समथिंग, 380 है। ये 390 सी किसने बताया था? विमला, गुड। 390 समथिंग, ऑप्शन सी। यहाँ पे नेग्लेक्शन करनी पड़ी हमें, थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं एक बार हटा दूं ये वाला। ये हो गया हमारा नेग्लेक्शन वाला क्वेश्चन। यहाँ में हमें नेग्लेक्शन करना पड़ेगा, 1 - अल्फा को अज्यूम करना पड़ेगा 1 के, तभी ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना क्वाड्रेटिक सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो जैसे हम उसमें करते थे आइनिक में, नीचे से नेग्लेक्ट कर देते थे 1 - अल्फा को, सिमिलरली यहाँ पे भी नेग्लेक्ट करके चलना। नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें क्वाड्रेटिक बन रही हो, ट्राई टू अवॉइड क्वाड्रेटिक। ओके, लिख लिया।
ठीक है, एक ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का PYQ 2019। ये गामा नहीं है, ये लैम्डा नॉट है। लैम्डा नॉट M फॉर NaCl HCl Na आर दिस if the conductivity of this much molar Ha is this, then the degree of dissociation। अल्फा बताना है, कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी मतलब कापा दे रखा है इस बार, और क्या क्या दे रखा है इनफाइनाइट पे, NaCl HCl Na। थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ गए इस क्वेश्चन में, लेकिन इजी ही है, एक बार ट्राई कर लो। 2 मिनट, स्टेप्स बढ़ गए बस, वरना इजी है। आया किसी का? जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो, थोड़े स्टेप लगे ज्यादा ज्यादा है, तो एक बार ये देखा करो कि क्या पूछा है, कैसे कैसे हम उस तक पहुंच सकते हैं। जैसे अल्फा पूछा है, तो अल्फा पता है मेरे को क्या होता है, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। यही फॉर्मूला था अल्फा निकालने का, क्योंकि यहाँ पे वो तो दे नहीं रखा डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसकी कोई आ, वो यहाँ पे मतलब बनता नहीं है। तो एक फॉर्मूला यही था, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। इस तक मेरे को पहुंचना है कैसे भी करके। तो पहले मैं देख लेती हूँ इन दोनों में से कुछ दिया है क्या। लैम्डा, लैम्डा नहीं दिया, लैम्डा नॉट, वो भी नहीं दिया। अब ये दोनों हमें चीजें फाइंड करनी है। तो अगर लैम्डा नॉट की बात करें, तो हम पॉलरॉश लगा के फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा नॉट हमारा जो HA है, वो कैसे डिसोसिएट करेगा, H प्लस और A माइनस में। तो अगर हमें लैम्डा नॉट पता चल जाए H प्लस और A माइनस का, तो हम लैम्डा नॉट ऑफ HA बता सकते हैं। उसको पता करने के लिए हमारे पास NaCl HCl और Na है। यहाँ से हमें चाहिए, तो NaCl किस में जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। HCl किस में जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में। और Na किस में जाएगा, Na प्लस और A माइनस में।
मेरे को चाहिए H प्लस और A माइनस। H प्लस ये रहा सेकेंड वाले में, और A माइनस ये रहा थर्ड वाले में। तो 2 + 3, और जो भी इक्वेशन बची है उसको माइनस 2 + 3 - 1 कर देंगे तो मेरे पास HA का लैम्डा नॉट आ जाएगा। तो 2 कितना है, 425.9, और सबकी मोलर कंडक्टिविटी दी है, यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है किसी की। उसके बाद क्या है, थर्ड वाले का प्लस, यानी कि 100.5 माइनस फर्स्ट वाला 126.4। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगी लैम्डा नॉट फॉर HA। अब आगे लैम्डा नॉट की वैल्यू, नेक्स्ट चाहिए मेरे को लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या दे रखा है, कापा दे रखा है और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। अब वो फॉर्मूला याद करो, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/m। जब कापा सेंटीमीटर वाली यूनिट्स में था और नीचे मोलारिटी मोल्स पर लीटर, तो कापा कितना है, 5 × 10⁻⁵, ये 10⁻³ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ तो ये आ गया 6 - 5 1 50। लैम्डा m की वैल्यू आ गई 50। लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाली किसी ने, 9 + 5 4, 9 पे 14 माइनस 4 0। 400 आ रही है, 400.0 लैम्डा नॉट की वैल्यू। तो यहाँ पे अब अल्फा वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे फाइनली, दोनों वैल्यूज आ गई हैं 50/400। तो क्या आ गया ये 1/8, एंड 1/8 इज व्हाट, 0.125, ऑप्शन डी। किसी का हो गया था क्या, जितने मैं सॉल्व कर रही थी किसी ने खुद से किया? एक्सप्लेन इट अगेन, कौन सा दोबारा बताना है? पिछले वाला क्वेश्चन दोबारा बताना है क्या? इससे पिछले वाला, ओके मैं बता देती हूँ। ये हो गया था गुड, अल्फा 0.125। तो एक बार इसकी समरी सुन लो इस वाले क्वेश्चन की, कि जब भी हमें ऐसे मल्टीपल स्टेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो रिवर्स में चला करो। पहले हमने अल्फा का फॉर्मूला लिखा, अब अल्फा के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमने वो देखा लैम्डा और लैम्डा नॉट। लैम्डा निकालने के लिए मेरे पास कापा था और मोलारिटी थी, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। फिर मेरे को चाहिए था लैम्डा नॉट, वो भी डायरेक्टली नहीं दे रखा था, इतने सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे थे, उससे फाइंड करके इसका बताया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, 2 + 3 - 1 करके उनकी इक्वेशंस देख के फिर से लैम्डा नॉट आ गया, लैम्डा एम आ गया, तो पुट कर दिया, अल्फा आ गया 0.125। अब पिछले वाला मैं देख लेती हूँ, ये वाला आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, के दे रखा है उसका, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट उसने पूछा था। तो पीछे तो हमने फॉर्मूला ये वाला किया और ये वाला किया, C α² / 1 - अल्फा। अब थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम याद करो। तो यहाँ पे अगर हम के ए से डायरेक्टली से मल्टीप्लाई करने बैठे, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बन रही थी। जैसे यहाँ पे ये लैम्डा नॉट और लैम्डा नॉट अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, स्क्वायर वाले में आ जाएगा लैम्डा नॉट स्क्वायर के टर्म्स में। तो उसके लिए फिर आपको -b + √ वो जो भी होता है 4ac वाला फॉर्मूला अपॉन 2a, वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं नीचे से 1 - अल्फा को, यहाँ से के वाले फॉर्मूला से नेग्लेक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 1 ले लिया इसको, क्योंकि हम बोल देते हैं कि अल्फा जो है वो 1 से बहुत छोटा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगी, तो इसलिए उसको ऐसे डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर अब बचा क्या, अल्फा इज इक्वल टू √KA/C लिख लिया, के ए था ही, सी था ही, अल्फा निकाल लिया 0.05। उसके बाद अल्फा को इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दिया, क्योंकि लैम्डा इक्विवेलेंट तो दे ही रखा था, लैम्डा नॉट हमें निकालना था फिर इससे। तो नेग्लेक्शन का रीजन सिंपली था कि हम क्वाड्रेटिक अवॉइड कर रहे थे।
तो नेक्स्ट टॉपिक फिर सॉल्युबिलिटी वाला नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो होमवर्क डीपीपी मैंने शेयर करी आपके साथ, उसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले, ये आप लोग ट्राई कर लेना आज। होमवर्क डीपीपी ड्राइव पे अपलोडेड है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बेटा, बाय।